बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्राइस की इंटरमीडिएट लेवल पर या नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लेवल पर। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमने इसको किस अंदाज से करना है। सबसे पहले आप CNIC नंबर लिख देंगे, कोई सा भी CNIC नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं। मिसाल करें मैं दे देता हूँ 38,404-38,095 कर लें, ठीक है जी। और 35-55 समथिंग जो भी एक डमी सा आपने देना है। आगे आपने ख़रीदा क्या है जी, आप कहते हैं जी आपने क्या ख़रीदा हुआ है, ये आपने यहाँ पर लिखना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ को, ठीक है जी। CNIC नंबर आपने दे दिया, कोई सा भी डमी सा CNIC दे देना है जी। आप तो अपने कस्टमर का लिखेंगे, हमने एक वैसे नाम दिया है। मिसाल करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाइक लिख देता हूँ, होंडा जैसे हमने वहाँ पे लिया था, HONDA होंडा 1 to 5 कर लें जी। 1 to 5 वो कहता है जी कैश पे इसकी कितनी प्राइस है। आप कहते हैं कैश पे इसकी प्राइस है जी 1,41,000, ठीक है जी। ठीक है जी, इस पे इंटरेस्ट कितना है। अब नीचे से लेने के बजाय हम लोग यहीं पे इंटरेस्ट ले लेते हैं। आप कहते हैं जी 20% आप उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आपने 20% दे लेना है। नीचे से दाएं बाएं से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे उसकी कितनी प्राइस बन जाएगी। अब हम इसको देखेंगे। कहा जी इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैश प्राइस को मल्टीप्लाई करो इंटरेस्ट के साथ, कितना परसेंट आपने इंटरेस्ट देना है, ठीक है जी। आप इसको इंटर प्रेस करते हैं तो कहता है 28,200 रुपये, लेकिन आपको तो यहाँ पे कंप्लीट प्राइस चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ में प्लस कर देंगे इसी वैल्यू को, क्योंकि ये 20% तो आपने मज़ीद उसे और मुनाफा देना है इस कीमत में से। तो ये तो आपने निकाला इन दोनों की कीमत का प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, साथ में इस कीमत को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर में इस तरह से आ जाएगा। एडवांस, वो कहता है जी एडवांस, आप उसे एडवांस में कहते हैं जी आपको 30% डाउन पेमेंट चाहिए। कैसे निकालेंगे 30% डाउन पेमेंट। आप कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो 30% के साथ, ठीक है जी। जितने परसेंट हो आप हर एक के लिए अलग भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इतनी बच गई। अब आपके अपने उनको पैसे देने कितने हैं, कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल यानी इंस्टॉलमेंट प्राइस, जो कुल कीमत आपने पे करनी है उसमें से माइनस कर दें जो आपने पे कर दिया है, यानी जो आपने एडवांस दे दिया है। नेट अमाउंट, पेएबल अमाउंट आपके पास कितना रह गया जितने आपने पे करने हैं 1,18,440 रुपये। अब आप उसे कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितनी है। मैं कहता हूं जी मेरी इंस्टॉलमेंट है 12 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दें जी, ठीक है जी। पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, सादा सा काम है जी। इज इक्वल टू ये वाला सेल आपका, ठीक है जी। जितनी पेमेंट आपकी रहती है पे करने वाली, उसको डिवाइड कर देना है आपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे। 9,870 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। आगे आपके पास रिसीविंग अमाउंट आ जाएंगी कि आपने कितनी अमाउंट रिसीव की, या डेट्स लिख दें यहाँ पे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से करना चाहें तो यहाँ पे आप डेट्स दे सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आपने एक न्यू शीट बनाई। न्यू शीट बनाने के बाद आपने उस शीट को कुछ इस तरह से कर लिया, जैसा कि ये शीट मैंने आपके सामने इधर बना ली है, ठीक है जी। ये शीट आपके पास बन चुकी है। आप इस पूरे के पूरे को डिलीट कर दें जी, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर लें। ये आपका CNIC नंबर उस बंदे का, जैसे कि पहले आपने यहाँ पे लिखा था CNIC नंबर, देखा है आपने यहाँ पे CNIC नंबर दिया था। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर तौर पर नज़र आ सके। CNIC दिया था, फिर प्रोडक्ट कौन सी थी वो दिया था, कैश प्राइस कितनी बनती थी, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट था, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट पे कितनी प्राइस बन गई थी फिर, यानी कि इंटरेस्ट डालने के बाद, उसका मुनाफा डालने के बाद जितना उसने ऊपर लेना था। उसके बाद आपके पास फिर आ गई थी एडवांस, आपने कितना एडवांस पे किया था। उसके बाद आपके पास नेट पेएबल आ गई थी, और फिर आपने जितनी किस्तों में इसको लिया था, ये जितने आपका डन हुआ था वो आपने दे दिया। अब इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की बात है कि आपने जमा कैसे करवानी है। मिसाल करें मैंने ये, जैसे ये CNIC नंबर लिखा है,
ये CNIC भी हम लोग ले लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, और इस शीट पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोई सा भी डमी सा नाम दे देते हैं जी हम लोग इसको, ये कहता हूँ, ठीक है। CNIC हर बंदे का एक ही होगा, CNIC दो नहीं होते। डेट आप डाल दें, कंट्रोल प्लस कॉलम दबाएंगे, आपके पास आज की डेट आ जाएगी। आगे फिर आप डे दे देंगे, तो डे निकालने का तरीकाकार होता है इज इक्वल टू, ठीक है जी, TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इस वैल्यू में से आपको क्या चीज़ चाहिए, दिन चाहिए, डबल कोट देंगे, उसमें आप डी 4 दफ़ा डी प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे साइन, एंटर प्रेस कर देंगे, आपके पास डे आ गया। अब आपने पेमेंट कितनी जमा कराई है, आज संडे था, आपने पेमेंट जमा करवाई इस डेट को, आपने 5,000 रुपये या 6,000 कर लें, आपने 6,000 जमा करवा दिया उसको। आप ये चाहते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जी इस बंदे की पेमेंट कितनी आ चुकी है, इस बंदे की। इसके लिए वही फार्मूला जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। वैसे आप अपनी एक अलग सी जगह जो है उसको बना लेंगे, मैं इसी जगह पे आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आप इसे ज़रा कलर कोई दूसरा दे लें ताकि ना हमारे पास ये जो है वो पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके और हमें पता चल सके कि हमने क्या काम जो है वो परफॉर्म किया है, ठीक है जी। ये कुछ बेहतर रहेगा। अच्छा, मैं सेल ना ये वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है। आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें वो इशू नहीं है आपके पास इतना। आप कहते हैं इज इक्वल टू SUM सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब वो कहता है रेंज, आप कहते हैं जी ये रेंज है, जितनी रेंज आपने देनी है उतनी रेंज दे दें, कामा लगाएंगे, ठीक है जी। आपने कामा लगाया, आगे वो क्राइटेरिया की बात कर रहा है, क्राइटेरिया कितना है या कौन सा क्राइटेरिया है। मैं कहता हूँ ये वाला मेरा क्राइटेरिया है, ये सेल जो है, इस सेल में जो भी मैं लिखूंगा वो मेरा क्राइटेरिया होगा। इस सेल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो क्या होगा, मेरा क्राइटेरिया होगा। कामा, वो कहता है सम रेंज, किस रेंज से सम करना चाहते हो। मैं कहता हूं मैं इस रेंज से सम करना चाहता हूं। लाज़मी बात है, मैंने पेमेंट इधर लिखी है तो इसके बराबर कर लें जितना आपने वो दिया हुआ है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितना आप मर्ज़ी इसको करेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। एंटर प्रेस कर दें, ये आपके पास आंसर जो है वो आ गया। इसकी 6,000 कीमत थी। अब मैं यहाँ पे यही सेल जो है, ये सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखा 1 2 3 4 5 नीचे यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको कट करके 1 कर देता हूँ, जैसा ये था 38,404 38,404 38,0,955 1 38,404 38,0,955-1, यानी ये दोनों सेम है। अब इसकी हमने आंसर चेक करना है कि क्या इस पे कुछ फ़र्क पड़ता है। मिसाल करें, यहाँ पे कोई सा भी एक डमी सा नेम दे दें, मैंने जैसे संडे दिया था वैसे दे देता हूँ, आप एनीवन कोई सा भी दे सकते हैं। आप डेट कंट्रोल प्लस कॉलम दबाते हैं, डेट लगा देंगे, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लें, ठीक है। सैटरडे फिर संडे आ गया आपके पास, जो भी आप देना चाहेंगे वो आप डेट्स जो हैं वो दे सकते हैं। सैटरडे यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि एक बीच में से वक्फा आ रहा है, तो स्टार्टिंग मंथ जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है वहीं से वो आ जाता है। तो आप यहाँ पे दे देते हैं जी 5,000 की मज़ीद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें आपने 5,000 की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन देखें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि ये जो सेल था इसका लास्ट फिगर था 5, हमने काम करना था लास्ट फिगर 1 पे। तो देखिए मैं इस डेट को ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, 23 तारीख आ गई मेरे पास, ठीक है, सैटरडे आ गया। अब मैं यहाँ पे 4,000 इसमें प्लस करता हूँ। अब ये और ये सेम है, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा उसने बीच में से उसकी जो है वो बढ़ गई है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो कितनी है। मिसाल करें ये मेरे पास अमाउंट पड़ी है,
मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इस सेल को इक्वल कर देता हूँ इसके काशिफ वाले CNIC के। वो कहता है काशिफ का 8200 रुपये आपके पास जमा है। 8200 की बजाय आप यहाँ पे 5000 मज़ीद कर देते हैं, वो 10,000 जमा हो गया। तो इससे ये होगा कि आपने अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड जितना भी उसका अपने आपके क्लाइंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड को आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं। मिसाल करें आप काशिफ साहब थे, उनका ये CNIC था, नेम ये है, और जिस डेट को उन्होंने सबमिट किया है आपको इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है वो डेट ये थी और उस दिन ये दिन था, और जितने पैसे जमा करवाए हैं वो 5,000 रुपये जमा करवाए हैं। आज काशिफ साहब मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि जनाब मेरा बिल मुझे बताएं कि बिल मेरा कितना हो गया या मेरे कितने बकाया जात रहते हैं, और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जनाब आपका बिल तो इतना था या इतना था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होगी। जब से ही मैं यहाँ से देखूँगा, मैंने जस्ट यहाँ पे सिंपल एक टाइप करना है CNIC, और CNIC टाइप करने के बाद मैं बड़े आसानी के साथ उनको ये चीज़ बता सकता हूँ कि आपके इतने पैसे जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। एक दफ़े से फिर चेक कर लेते हैं इसको। मिसाल करें मेरे पास ये 3 पड़ा हुआ है, मैं यहीं पे जाने के बाद इज इक्वल टू कर लेता हूँ। अगर नहीं भी करें तो कोई और भी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने कोई पैसा नहीं जमा करवाया हुआ। ठीक है, इनका जो भी नेम है आप यहाँ से इनका नाम मिसाल करें आसिफ दे देते हैं। ठीक है जी, और आप कहते हैं अभी तक इन्होंने पैसे नहीं जमा करवाए, कुछ भी वहाँ पे नहीं आ रहा, ज़ीरो आ रहा है। आप यहाँ पे कहते हैं जी इन्होंने 4500 सबमिट कर दिया, आपके पास 4500 आ गया। यही पर्सन 3 वाला जो है, आप यहाँ पे जाके इसको एडिट करके यहाँ पे 3 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखें आपके पास इसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होके यहाँ तक पहुँच गया है 10,500। यानी एक तो ये वैल्यू थी इसकी, एंड द सेकंड वैल्यू इज दिस वन। ठीक है जी, आसिफ वाली ये। अब आप डबल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप नाम से उसे सर्च कर रहे हो, यानी उनका CNIC नंबर नहीं होता, उनका पासपोर्ट नंबर नहीं होता, या मैन कोई फिगर नहीं होता आपके पास, तो आप डबल नेम से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सम इफ्स का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको इस बात की पूरी तरह से क्लियर होगी और समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर से वापस चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या था। हमने यहाँ पे एक CNIC जो था वो लिखा था। ठीक है जी, यहाँ पे कोई सा भी CNIC है, मिसाल करें मैंने ये CNIC जो है यहाँ पे ये टाइप कर लिया, और उनका यही होंडा वाला दे दें। ठीक है जी, मिसाल करें होंडा था 126 है, ये जो भी है आप होंडा 100 कर लें। ठीक है, उसके बाद कैश प्राइस उसकी कितनी है, आप कहते हैं 75,000 रुपये का नया जो है वो हम लोग दे रहे हैं, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो हम लोग उस पर आपसे 25% जो है वो इंस्टॉलमेंट लेंगे। फीसद का निशान साथ लगाएं, एंटर प्रेस करें, और देन यू हैव इंस्टॉलमेंट प्राइस। अब आप उन्हें बताते हैं कि उनकी इंस्टॉलमेंट प्राइस कितनी होगी। इंस्टॉलमेंट प्राइस निकालने के लिए आपके पास बड़ा सादा सा फार्मूला है। ठीक है जी, यहाँ तक वो पिछला आपको क्लियर होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ सही तरह से आ सके। इंस्टॉलमेंट प्राइस आपने निकालनी है, आपने कहा इज इक्वल टू कैश प्राइस मल्टीप्लाई करो वो इंटरेस्ट, वो मुनाफा जो आपने लेना है। ठीक है, उसमें जमा कर दो जो मुनाफा आ जाएगा, इन दोनों से निकल 25% मुनाफा जो निकलेगा, उस मुनाफे को इसी कीमत में जमा कर दो। तो उसने बताया कि 93,750 आपकी कीमत आ रही है। अब आप कहते हैं जी, आप शराइत रखते हैं जी एडवांस उन्हें पहले सबमिट करवाया जाए, यानी पहले जो नेट कैश आप जमा करवाते हैं। आप कहते हैं जी 20% जो है ये 5,000 एक कीमत रखते हैं, या फिर आप परसेंटेज में रखते हैं, तो आप कहते हैं जी 5% जो है वो आप रखते हैं उसमें। आप कहते हैं इज इक्वल टू 10%, जितना भी आप करते हैं। आप कहते हैं ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो जो भी आपने रखा है। आपने कहा जी 15% जो है वो आपने एडवांस सबमिट करना है, 15 नहीं लिखना, परसेंटेज साथ ज़रूर लिखना है। ठीक है जी, आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। वो कहता है 14,062 रुपये 50 पैसे आपके पास आपका एडवांस है। अब एडवांस जो कि दुकानदार को जा चुका है, आपके पास जा चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट प्राइस के अंदर से माइनस करके दे दो मुझे
एडवांस, तो उसने एडवांस माइनस करके दे दिया, आपके पास ये नेट पेएबल अमाउंट आ गई। अब आपने कितनी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है? आप कहते हैं जी मैं इसको करना चाहता हूं 8 में, ठीक है। तो पर मंथ आप उन्हें बताते हैं कि जी पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। आप कहते हैं जी पर मंथ निकालने के लिए इज इक्वल टू इस वाले को डिवाइड कर दो, तकसीम कर दो 8 किस्तों पे, 79,687 रुपए 50 पैसे को 8 किस्तों पे तकसीम कर दो, डिवाइड कर दो। मैंने यहां पे ये किया तो मेरे पास आंसर आ गया 9,960 रुपए, ठीक है जी। 61 रुपए बन जाएंगे। अगर मैं यहां से, ये मेरे पास पड़ा हुआ है ऑप्शन, अगर मैं इसको करूंगा तो ठीक है जी, तो हमारे पास ये इसका सिस्टम आ गया। अब आप रिसीविंग अमाउंट, आपने कितनी दफ़ा अमाउंट रिसीव कर लिया है इसकी, जब CNIC देखेंगे वहाँ से सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे 1 लिख दें या फिर 2 लिख दें या जो भी कीमत आप लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। आप यहाँ पे लिख देते हैं जी आपने 9,061 रुपया उससे रिसीव कर लिया है, ठीक है। रिसीव अमाउंट फिर आगे दे देते हैं, फिर आगे देते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर यहाँ पे नहीं देना चाहते तो आपके पास देखें ये आपका ऑप्शन आ रहा है, आप कॉपी कर लें, क्योंकि आपने यहाँ पे तो ये इसको लिखना है ना, तो मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ। अब बंदे का नाम जो भी था, आपने जो भी बंदे का नाम लिखना है वो आपने लिख दिया, साथ में आपने डेट भी लिख दी, ठीक है। डेट लिखने के बाद आप इज इक्वल टू सादा सा फार्मूला है TEXT टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें आप वैल्यू लिख लेते हैं जी, ये वैल्यू है आपकी, कामा लगा देते हैं, डबल कोट्स में डे चाहिए हो आपको, तो मैंने चूँकि आप पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ आती तो आप पीछे से लेक्चर्स देख के चेक कर सकते हैं। तो आपके पास डे अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे कहते हैं जी उसने 9,961 रुपये मुझे एक दफ़ा सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये अब आप मेरे पास खान आता है, वो कहता है जी मुझे बताएं कि मेरा कितना अमाउंट आपके पास जमा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे इज़ इक्वल टू क्या है जी, इनका CNIC कितना है जी, मैं कहूँगा जी कौन सा होंडा 100 लिया था जी, होंडा 100 लिया था, क्या था ये था, बेशक यहाँ से कर लें, कोई इशू नहीं है, आपके पास से आंसर आ जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते, आप यहाँ से लेना चाहते हैं, तो सादा सा ऑप्शन ये है कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी आप यहाँ पे इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे और इस सेल को करेंगे, देन प्रेस एंटर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आंसर जो है इसका ये आ रहा है। अब आप इसी सेल को कॉपी करके आप कहते हैं जी इनमें से इस सेल के अंदर मैं लगा दूँ, मिसाल करें इस डेट को भी मैंने सबमिट करवाया था, तो आपके पास सेम टू सेम यही है और आप यहाँ पे कर देते हैं 5,000 मज़ीद, तो आपके पास उसका आंसर जो है प्लस होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब आपको इंस्टॉलमेंट प्राइस जो है वो सम इफ्स के साथ पूरी तरह से क्लियर हुई होगी और इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।